हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात तो झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से राहत, 5 मई तक बारिश के आसार। झारखंड की राजधानी रांची व हजारीबाग समेत कई जिलों में शनिवार से मौसम का मिजाज बदल गया है। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत की सांस मिली है। चिलचिलाती धूप के बाद झारखंड के आसमान में बादल छा गए। इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद समेत ज्यादातर जिलों में मौसम का रुख बदला और रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, मेघा गर्जन के साथ बारिश होगी और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। झारखंड की रांची, बोकारो, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, सरायकेला खारसवां, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, कोडरमा एवं हजारीबाग जिले के कुछ भागों में शनिवार को मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई है। वहीं 5 मई तक भी इन क्षेत्रों में मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 802 अभ्यर्थी सफल। इंटरव्यू 9 मई से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है। इसमें कुल 802 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो साक्षात्कार इंटरव्यू में शामिल होंगे। इंटरव्यू आयोग कार्यालय में 9 मई से 16 मई तक आयोजित होगा। 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक रांची के 11 केंद्रों पर हुई थी। इस तरह आयोग ने 1 माह 17 दिन में ही इसका परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से एक दिन पूर्व आयोग कार्यालय में ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके लिए 8 मई से 15 मई तक क्रमांक के अनुसार तिथियां तय की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में मृतकों के परिवारों को कंपनी ने दिया मुआवजा, हर परिवार को दिए 25 लाख रुपए। बाबाधाम में देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इन मृतकों के परिवारों को रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने मुआवजा दिया है। कंपनी ने हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए दिए हैं। बता दें कि 10 अप्रैल को देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा हुआ था। इसमें 1200 फीट की ऊंचाई पर रोपवे केबिन में लोग फंस गए थे। मशक्कत के बाद सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। 48 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी 3 लोग की जान नहीं बचाई जा सकी थी। त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों को शनिवार को देवघर जिला समाहरणालय में रोपवे संचालित करने वाली कंपनी की ओर से 25-25 लाख रुपए के चेक सौंपे गए हैं। इन चेक का वितरण झारखंड सरकार के पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल अंसारी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। अगली बड़ी खबर की बात तो आज झारखंड में बंद रहेगी शराब की दुकानें, कल से बिकेगी क्यूआर कोड वाली शराब। नई उत्पाद नीति हो जाएगी लागू। झारखंड में अब नई नीति के अनुसार 2 मई से राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। शराब की अवैध तस्करी रोकने व राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अब शराब क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब भी राज्य में बिकेगी। वहीं आज 1 मई को ड्राई डे रहेगा। उक्त तिथि यानी आज राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं 30 अप्रैल की रात से ही झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL के लाइसेंसी गोदाम में नया स्टॉक आना शुरू हो गया है। 1 मई को दिन भर लाइसेंसी दुकानों में शराब की स्टॉक पहुंचेंगे और पुराने दुकानदार अपने बचे हुए माल को सरेंडर करेंगे। 2 मई से नई नीति के तहत दुकानें शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिला रहे हेमंत सोरेन। दिल्ली में हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से पूरी तरह से सहमत है कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका
पालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सफाई और पेयजल व्यवस्था पर चर्चा। रांची नगर निगम सभागार में मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में सुपरवाइजरों के साथ हुई बैठक। भीषण गर्मी को देखते हुए राजधानी रांची स्थित नगर निगम सभागार में मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में निगम के जल आपूर्ति विभाग और सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजरों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आने वाले ईद त्यौहार में साफ सफाई और गर्मी में लगभग 136 जगहों पर लोगों को आसानी से जल मुहैया हो, इस पर चर्चा हुई। मेयर आशा लकड़ा ने जलापूर्ति विभागों के सुपरवाइजर को रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में नलकूप की मरम्मत करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सुबह और शाम में आसानी से जलापूर्ति हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें, चतरा पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग, केबल और बिजली उपकरण जलकर राख, बिजली आपूर्ति ठप। झारखंड के चतरा जिले के पावर सब स्टेशन में शनिवार की शाम भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए बिजली आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे। आग लगने से लाखों रुपए का केबल और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। आग कैसे लगी है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। हालांकि कुछ लोग आग लगी को साजिश भी बता रहे हैं। बहरहाल मामला जांच का है। जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। इधर आग लगने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। उधर भीषण गर्मी के कारण लोग पहले ही परेशान हैं, अब लोग की परेशानी और बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि यदि इस हादसे में सब स्टेशन को ज्यादा नुकसान हुआ है तो बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। व्यवस्था को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, धनबाद में अवैध कोयला खनन में हादसा। बरोरा में बंद पड़ी माइंस का मलबा गिरने से महिला दबी, निकाल कर ले गए लोग। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान फिर हादसा हुआ है। शनिवार की सुबह बरोरा क्षेत्र की बंद पड़ी डेको आउटसोर्सिंग पैच के व्यू पॉइंट के समीप में माइंस का मलबा गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मलबे में दबी महिला को आनन फानन में निकालकर लोग डुमरी की ओर ले भाग गए। सूचना मिलने पर पड़ोस के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे के करीब 3 घंटे बाद तक स्थानीय पुलिस अथवा कंपनी प्रबंधन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। जानकारी मिलने के बाद बीसीसीएल के 2 पंप कर्मी घटनास्थल पर आए। उन्होंने हादसे के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, खूंटी में वज्रपात से छात्र की मौत। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुटू गांव निवासी चरकू संगा के 12 वर्षीय पुत्र अनिल संगा की शनिवार को वज्रपात से मौत हो गई। कर्रा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेज दिया है। कुलहुटू स्थित वाल्मीकि स्कूल मैदान के पास जामुन पेड़ के नीचे अनिल संगा मां अंजना संगा के साथ चना शरबत का दुकान लगाता था। शनिवार को भी उसकी मां ने दुकान लगाई थी। दोपहर 2 बजे तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई और जोरदार गर्जन के साथ वज्रपात हुआ। आसमानी बिजली के झटके से मां बेटा दोनों जमीन पर गिर गए। मां को कम झटका लगा था, वह उठकर खड़ी हो गई, लेकिन अनिल नहीं उठ सका। ग्रामीणों ने उसे गोबर में गाड़ दिया और इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। बच्चे को कर्रा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर सुनील खालको ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनिल संगा प्राथमिक विद्यालय चंगा टोली में 5वीं कक्षा में पड़ता था। अगली बड़ी खबर की बात करें, व्यवसायी रंजित साव की हत्या के विरोध में सड़क जाम, अमन सिंह गैंग ने ली जिम्मेदारी। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ली में एमआरएफ टायर शोरूम के संचालक रंजित साव की हत्या से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर साव को रखकर और टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सड़क जाम कर रहे लोग जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर गैंगस्टर अमन सिंह ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे अपराधियों ने एमआरएफ टायर के शोरूम में घुसकर दिन दहाड़े शोरूम के संचालक भागा निवासी रंजित साव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या से आक्रोशित लोगों ने शनिवार को सड़क जाम किया। आक्रोशित लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर अमन सिंह गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें, पंचायत चुनाव को लेकर 4 जिलों की पुलिस की बैठक। पुरलिया पुलिस भी हुई शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत
चुनाव को लेकर बोकारो पुलिस ऑफिस में एसपी चंदन झा की अध्यक्षता में शनिवार को पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय व अंतर जिला बैठक हुई, जिसमें धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह व पुरुलिया के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीमावर्ती पश्चिम बंगाल राज्य के एएसपी अभियान चिन्मय मित्तल, गिरिडीह के एसपी अमित रेणु और कई थाना प्रभारियों ने भाग लिया। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र के एसडीपीओ व थाना प्रभारी भी शामिल थे। बैठक में निष्पक्ष, भयमुक्त व पारदर्शी तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं और इसका अनुपालन दोनों राज्यों व पड़ोसी जिला की पुलिस ने समन्वय बनाकर करने का निर्णय लिया। एसपी चंदन ने कहा है कि गिरिडीह, हजारीबाग के सीमावर्ती इलाके में नक्सली गतिविधियों के साथ साथ आपराधिक गतिविधियां भी देखी जाती है। ऐसे में नक्सल व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। फरार आरोपियों की धरपकड़ के साथ जमानत पर बाहर निकले अपराधियों पर नजर रखने पर सहमति बनी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सभी 6 आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गैंगरेप की घटना को 20 सितंबर 2020 को अंजाम दिया गया था। जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के जमगाई जंगल बर्थडे पार्टी में जाने के दौरान आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था। मुख्य आरोपी टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने पीड़िता को घर पहुंचाने के नाम पर अपने 6 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जिला जज प्रथम शाह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने यह सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 13 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर की कदमा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बैकुंठ मंदिर के पास से छापेमारी कर 13 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 निवासी शशि कुमार गुप्ता, साक्षी कासीडी निवासी अतुल सिंह और अमन दीक्षित शामिल हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक इलाके में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की। तीनों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने शशि के पास से 6 पुड़िया, अमन के पास से 3 पुड़िया और अतुल के पास से 4 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबिल के डिब्बे में अवैध शराब की तस्करी पुलिस ने किया जब्त। रामगढ़ जिला पुलिस ने मोबिल के डिब्बे में पैक होकर ले जा रही देसी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में 3 में से एक शराब कारोबारी को करीब 1 लाख की शराब के साथ दबोचा गया है। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 1 लाख रुपए की बिहार जा रही देसी शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। शराब तस्कर नायाब तरीके से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। अपराधी मोबिल के डिब्बे में देसी शराब की बोतलों को पैक कर उसे बस के सहारे मोबिल बोलकर बिहार भेजने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रामगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 डिब्बा मोबिल के बोतल्स में भरे देसी शराब की बोतल जब्त करने में सफलता पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के खिलाफ एक और शिकायत। गढ़वा में दिए गए बयान को लेकर थाने पहुंचा मामला। एफआईआर की मांग, जांच शुरू। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गढ़वा में विगत 28 अप्रैल को बालिका मध्य विद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान मंत्री हफीजुल हसन की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ एक और शिकायत गढ़वा थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें मंत्री पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इससे पहले मंत्री के बयान के खिलाफ जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल मंत्री ने मीडिया की ओर से दंगों को लेकर पूछे गए बयान में कहा था कि अगर हमारे 20 घर बंद होंगे तो आपके 70 घर बंद होंगे। इस बयान को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा हमलावर है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में मंत्री के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची नगर निगम ने लोगों से यूजर चार्ज नहीं देने की अपील की। रांची नगर निगम ने शहरवासियों से सीडीसी कंपनी या निगम के नाम पर लोगों से यूजर चार्ज नहीं देने की अपील की है। निगम ने कहा है कि जल्द ही आम सूचना प्रकाशित की जाएगी, तब तक कूड़ा संग्रहण के नाम पर शुल्क का भुगतान न किया जाए। गौरतलब है कि शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाव का काम कर रही सीडीसी कंपनी को पिछले दिनों निगम ने टर्मिनेट कर दिया है। ऐसे में निगम के नाम पर कंपनी लोगों से अवैध वसूली न करे, इससे लेकर यह अपील नगर निगम ने की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी का जन आक्रोश मार्च, पार्टी नेताओं का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। महंगाई, बिजली संकट समेत प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसको लेकर शनिवार को पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। दुमका के बासुकीनाथ में बीजेपी का जन आक्रोश मार्च देखने को मिला। महंगाई के खिलाफ राजमहल विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में बाजार भ्रमण कर बासुकीनाथ नगर पंचायत कार्यालय के पास इसका समापन हुआ। इलाके में बिजली पानी की समस्या से लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बिजली पानी जैसी सुविधाओं से वंचित जनता त्राहिमाम कर रही है। वो इन समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो कृषि कर होल्डिंग टैक्स पर झारखंड चैम्बर नाराज। व्यापारी बोले ये टैक्स भ्रष्टाचार की जड़, कर वापस नहीं लिया तो 15 मई से बंद कर देंगे खाद्य अन्न की आवक। कृषि कर होल्डिंग टैक्स को लेकर राज्य सरकार और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार के कर बढ़ाने से नाराज व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि झारखंड सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो राज्य में 15 मई से खाद्य अन्नों का आवक बंद कर देंगे। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें व्यापारियों ने कृषि कर और होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। व्यापारियों ने कहा है कि इस सरकार में व्यवसायियों को हो रही परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बाध्य होकर व्यवसायी खाद्य अन्नों की आवक बंद करने जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी बढ़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जलान ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इन जो है करों को वापस ले, वरना हम खाद्य अन्नों की आवक बंद कर देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं, प्रिंसिपल प्यून के बीच मारपीट। पलामू के सरकारी स्कूल में जमकर चले लात घूंसे, टाइम पर नहीं आता था चपरासी। सरकारी स्कूलों में टीचर के हाथों मार खाते बच्चों की खबरें तो आम हैं, पर झारखंड के पलामू में कुछ अलग ही नजारा सामने आया है। यहाँ प्रिंसिपल और स्कूल के चपरासी के बीच जमकर मारपीट हो गई। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे हुई इस मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। इसमें जो है देखा जा रहा है कि दोनों के बीच देर तक हाथापाई हुई। इतना ही नहीं, दोनों ने हाथों में डंडा भी ले रखा और एक दूसरे को भला बुरा बोलते नजर आ रहे हैं। मामला पलामू के मेदिनीनगर के राजकीयकृत +2 हाई स्कूल का है। मारपीट करने वाले प्रभारी प्राचार्य करुणा शंकर तिवारी और चपरासी हिमांशु तिवारी हैं। शुक्रवार सुबह इन दोनों के बीच खूब लात घूंसे चले, गाली गलौज भी हुई। इस पूरी घटना के दौरान विद्यालय के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी जो है तमाशाबीन बने रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, अपहरणकर्ताओं के मंसूबे विफल। दिन दहाड़े अपराधियों ने टेलर को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने अपहरण किए टेलर चालक और माल को कर लिया बरामद। खबर है जमशेदपुर की, जहां शहर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े अपराधियों ने एक टेलर को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जुगसलाई पुलिस ने बागबेड़ा पुलिस के सहयोग से महज 3 घंटे में अज्ञात अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए अपहरण किए टेलर चालक और माल को सही सलामत बरामद कर लिया है। इस दौरान अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे, पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। अगली बड़ी खबर की बात दो, बिजली कटौती से 3 गुना बढ़ा बैटरी और इन्वर्टर का कारोबार। झारखंड बिजली वितरण निगम की बिजली कटौती ने गैर कंपनी इलाके में इन्वर्टर और बैटरी की बिक्री बढ़ा दी है। पिछले साल की तुलना में इस साल इन्वर्टर और बैटरी की बिक्री में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लोग बिजली संकट से राहत पाने के लिए अपने घरों में इन्वर्टर लगवा रहे हैं। जिन लोगों की क्षमता इन्वर्टर खरीदने की नहीं है, वे बैटरी वाले पंखे से काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी उन्हें 700 से 800 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।